यानी गुना में जुटी भागा में घटी, अब का हुई आगे देखी। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ नया नया क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ छोटे बच्चे के लिए है और ये बहुत ही बेसिक है, इसलिए थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा इसका। आइए इस तरह का जब क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व होगा हम आज यही सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जब यहाँ पर क्वेश्चन जब बेस सेम रहता है तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जब बेस सेम नहीं रहता है, पावर सेम रहता है तो कैसे सॉल्व होगा, ये सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जब बेस सेम रहता है, जब इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, जब बेस सेम रहेगा तो डिवाइड रहेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या होगा, इसका ट्रिक देखिए। जब बेस सेम रहेगा, ठीक है, इधर भी x रहेगा, इधर भी x रहेगा और इसमें इनटू रहेगा, ऊपर कुछ पावर रहेगा इसका m, कुछ का पावर n रहेगा, हो सकता है इसमें भी m रहेगा, ये भी n रहेगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, जब बेस सेम रहता है तो गुना में क्या होता है, पावर जुटता है। समझ में आ रहा है, जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, गुना में जुटता है। ठीक है, तो x के पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन जब कराएंगे तो वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक और देखिए, यहाँ देखिए क्या हम बोले, ये मल्टीप्लाई के लिए बोले, अब हम डिवाइड के लिए देखते हैं। x के पावर m डिवाइड x के पावर n रहेगा तो इस कंडीशन में अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे x के पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, x माइनस n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं उससे समझ में हो जाएगा, बस यही दो है। ठीक है, इसका हम मतलब हम बता दे रहे हैं। जब बेस सेम रहेगा तो गुना में क्या होगा, जुटेगा। क्या होगा, गुना में जुटेगा। जब बेस सेम रहेगा तो डिवाइड में क्या होगा, घटेगा पावर। ठीक है, क्या होगा, घटेगा, यानी गुना में जुटी भागा में घटी, अब का हुई आगे देखी। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे जब क्वेश्चन होगा इस तरह से 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 5, ठीक है, तो कितना बचे, इसको क्या करेगा, तोड़ेगा, 2 इंटू 2 तोड़ेगा। ठीक है, 3 टाइम्स है तो 2 इंटू 2 करेगा। ठीक है, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, हम ट्रिक जानते हैं तो उसी के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 5 है। अभी हम बोले क्या, बेस सेम होगा तो आपको क्या करना है, ये वाला दोनों अप्लाई करना है। ठीक है, ये दोनों में से देखिए कौन सा यूज होने वाला है। तो यहाँ देखिए, ये मल्टीप्लाई वाला है, तब बेस सेम रहता है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जुटता है पावर। क्या होता है, जुटता है। हम अभी बोले गुना में जुटी भागा में घटी। ठीक है, तो गुना में यहाँ है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, यानी गुना है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। एक बेस लिख देंगे कोई, ठीक है, और पावर जोड़ देंगे तो 3 प्लस 5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 के पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे आपको तोड़ने के लिए नहीं बोलेगा। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन इस तरह से देगा तो आपको आंसर भी यहीं पे छोड़ना होगा। ठीक है, ये नहीं कि आपको 2 को 8 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करने लगेगा। ठीक है, उस तरह से नहीं करना है। चलिए देखिए, उसी तरह देखिए एक और क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ये 3 का पावर जैसे 100 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड हो गया 3 का पावर 9। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे होगा, तो वही सेम प्रक्रिया है। जब बेस सेम रहता है तो डिवाइड है तो क्या होगा, पावर घटेगा। ठीक है, गुना में जुटी भागा में घटी, बार बार बोल रहे हैं, याद रखिएगा, गुना में जुटी भागा में घटी। ठीक है, जब बेस सेम रहेगा तब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ बेस सेम है और भागा है यानी डिवाइड है तो क्या होगा, पावर घटेगा। एक बेस लिख दिए और ये 100 है, ये 9 है। ठीक है, तो 100 में से 9 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 3 का पावर क्या हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा। ठीक है, यही क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप डरना नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसको इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट के काम करते हैं। ठीक है, जब ये क्वेश्चन मेरे सामने रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के काम करेंगे। तब ब्रैकेट के काम करेंगे तो इसके अंदर देखिए तो क्या है, बेस सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और क्या है, साइन है डिवाइड का। तो हम क्या बोले, जब बेस सेम रहता है तो गुना में क्या होता है, जुटता है, भागा में घटता है। तो यहाँ भागा है कि गुना है, भागा है, तो क्या होगा, पावर घटेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे 2 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों में 2 है तो एक 2 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ क्या है, 5 है तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, जब बेस सेम रहता है तो एक बेस लिख देते हैं और यहाँ जो रहता है उसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको नहीं, इसमें से इसमें घटाना है। ठीक है, पहले वाला में से दूसरा वाला का घटाना है। ठीक है, कितना बचा होगा, कहेगा 8 ज्यादा है, 5 कम है, तो 8 में से 5 को घटा देते हैं, नहीं ये गलत है, इसमें से इसमें घटेगा। ठीक है, माइनस में आया प्लस में आया पावर, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया इसका, फिर इंटू 2 के पावर -5 पता है, ऐसे ही रखने देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, आगे देखिए, फिर उसी तरह देखिए यहाँ पे, ये इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। 8 में से 5 गया क्या होगा, 3, और माइनस का संख्या ज्यादा है तो माइनस का साइन लगे, यानी -3 हो जाएगा। ठीक है, इसको तो कोई भी बना लेगा ना, 5 - 8 आएगा तो क्या वैल्यू आएगा इसका, -3 ही ना आएगा। समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे ही डाल दिया, जो बेस है सो बेस डाल दिया। ठीक है, फिर इंटू 2 के पावर -5 है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको इरेज करें। चलिए फिर देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या है, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या बोले हैं, जब बेस सेम रहता है तो गुना में क्या होता है, जुटता है, भागा में घटता है, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। देखिए ये बेस सेम है, ठीक है, तो बेस सेम है तो क्या होगा, पावर जुटेगा,
और एक ही बेस लिखा जाएगा। ऊपर में क्या होगा -3 प्लस -5 यही होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब इसको अब सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, इधर रफ में सॉल्व कर लेते हैं। -3 प्लस -5 है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए प्लस है माइनस माइनस, या 5 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस, तब 5 हुआ 3 हुआ क्या हो जाएगा 8 हुआ। माइनस का संख्या ज्यादा इसलिए माइनस लग जाएगा, यानी क्या होगा 2 दी द पावर क्या होगा 8, ठीक है। 2 दी द पावर -8, ठीक है। चलिए अब देखिए अब इस तरह से यहाँ तक तो आप सॉल्व कर दिए, लेकिन माइनस में कभी भी आप नहीं छोड़िएगा, ठीक है। जब माइनस ऊपर आता है तो उसको पलट दीजिएगा ना, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कभी भी नीचे कौन रहता है, वही रहता है जो झगड़ा वगड़ा करता है, वही रहता है नीचे। इसको जब ऊपर ले जाइएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। नीचे रहेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन ऊपर जैसे ही जाएगा थोड़ा सा धन हो जाता है तो छितराने लगता है कि नहीं, वही बात है यहाँ पे। तो ये देखिए ये क्या 2 की पावर क्या है -8 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसी को जब ये क्वेश्चन रहेगा तो उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में इसका रिवर्स हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व होगा। अभी हम लोग पिछले वाला क्वेश्चन किए लेकिन शायद नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए देखिए जिसके पास भी माइनस लगा होगा अगर पलट देते हैं तो ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। अगर किसी में अगर जैसे ये 2/3 हो गया और ये 3 है, ठीक है, तो इसको अगर आप माइनस लगाना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा 3/2 कर दीजिएगा, ऊपर में माइनस लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत समझ में आया यहाँ तक। और हटाना होगा तो क्या कीजिएगा ऐसे लिख दीजिएगा, यानी पलट दीजिएगा। ये फ्रैक्शन का क्या कीजिएगा पलट दीजिएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में कर दीजिएगा, समझ गए। तो चलिए देखिए यहाँ पे वही यहाँ पे खेल है, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे ये क्या है -3 डिवाइडेड बाई 4 का पावर क्या है -3 है, ठीक है। क्वेश्चन ही सेम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अभी हम बोले ये माइनस लगा तो माइनस क्या कीजिए हटा दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा ये फ्रैक्शन को पलट दीजिए, ऑटोमेटिक क्या होगा हट जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। अब क्या कीजिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए सेपरेट पावर दे दीजिए, ठीक है। तो 4 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर नीचे क्या -3 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको क्या कीजिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तो इसमें कुछ उपाय ही नहीं है। देखिए 4 × 4 × 4 होगा। क्यों 4 × 4 होगा, क्योंकि पावर क्या है 3 है, ठीक है। तो 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो देखिए क्या है 4 चौका 16, 16 चौका 64, यहाँ तो कोई दिक्कत 64 तो 64 लिख दिए, ठीक है। अब नीचे में आइए, नीचे में क्या है -3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो -3 × -3 है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कैसे आएगा, इसका भी हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, गुना में क्या होता है माइनस माइनस प्लस आएगा तो प्लस ही लिखा जाता है। लेकिन जोड़ घटाव में ये भी देखा जाता है कि किसका संख्या ज्यादा है, समझ में आ रहा है। जिसका संख्या ज्यादा होता है उसका साइन लिखाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए -5 और यहाँ +2 रहता है, तब माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। माइनस का संख्या ज्यादा था माइनस का साइन रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए उसी तरह यहाँ देखिए, लेकिन गुना में क्या होता है माइनस माइनस अगर प्लस आता है तो प्लस का ही साइन रह जाएगा, ठीक है। और 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है, ठीक है, इसलिए हटा देते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए इंटू -3 तो -3, कोई दिक्कत। फिर देखिए प्लस है माइनस माइनस तो माइनस का साइन, ठीक है। और ये 9 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 9 3 का 27, ठीक है। ये आ गया -27, ठीक है। तो यहाँ लिखिए नीचे क्या लिखेगा -27। अब देखिए अब इसका ट्रिक देखिए, ये माइनस में आएगा कि प्लस में। तो ऑड है इवन ही तो आप अच्छे तरह से जानते होइएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भले प्राइम नंबर अगर नहीं जानते होइएगा, होल नंबर नहीं जानते होइएगा, लेकिन चलेगा। नेचुरल नंबर नहीं जानते होइएगा ये भी चलेगा, इंटीजर भी नहीं चलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आप ऑड इवन तो अच्छे तरह से जानते होइएगा। तो अगर यहाँ पर अगर पावर में अगर ऑड नंबर होगा तो आपका ये कभी भी वैल्यू आएगा ना तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। अगर ये इवन रहेगा तो हमेशा क्या आएगा प्लस में आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये ट्रिक है, ये मल्टीप्लाई करने से, ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि सीधा नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हटा देंगे और 3 3 9 9 3 का 27 डायरेक्ट लिखेंगे। माइनस में आएगा कि प्लस में, तो यहाँ पे देखेंगे पावर क्या है। पावर अगर इवन है तो क्या होगा, पावर इवन होगा तो क्या आएगा मेरा पॉजिटिव आएगा। अगर पावर ऑड है तो क्या आएगा निगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है, यानी माइनस का साइन रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बस यही सॉल्व हो गया। कटने वाला तो कटा दीजिए, नहीं कटने वाला तो छोड़ दीजिए, समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अभी आएंगे, अब कितना नंबर क्वेश्चन है, ये नंबरिंग तो नहीं दिया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ भी वही खेल है, यहाँ क्या है पावर में है, यहाँ पावर में क्या है माइनस है, तो इसको क्या करते हैं फ्रैक्शन को पलट देते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। चलिए पावर 1 है तो 1 का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई है उसका
छोड़िए उसको, उसका तो कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है। 1 का अगर 3 का पावर अगर 1 रहेगा तो 3 ही होगा, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाई -5 यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आप चाहते हैं ये माइनस को नीचे नहीं छोड़ना के लिए तो आप इसको ऊपर में डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ये -3/5 हो जाएगा, समझ में आया। इसको भी अगर आप चाहते हैं माइनस ऊपर लाने के लिए तो आप माइनस ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितना कोई होता है कि कहता है कि माइनस नीचे नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इसको भी अगर ऊपर चाहिएगा तो ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। इसको हटा के यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसमें तो कटने वाला है नहीं, इसमें कटने वाला था तो आप कटा सकते थे। ये कितना टाइम से आएगा देख सकते हैं, और ये कटेगा क्या, 3 नहीं कटेगा। चलिए यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ऊपर क्या है, पावर में क्या है, मेरा पावर में 0 है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन तो कभी देखे नहीं होइएगा, ये तो देखे होइएगा जैसे 2 × 0 रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये तो आसानी से आप लोग जानते होइएगा, ठीक है। 2 से अगर आप में भी मल्टीप्लाई होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। 2 में आपका कोई भी दादा या हीरो किसी से मल्टीप्लाई होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। चलिए देखिए उसी तरह यहाँ पे भी है, पावर क्या है 0, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0। जी नहीं, बिल्कुल गलती है, इसका वैल्यू 0 आएगा ही नहीं। जब पावर में 0 होगा तो कितना का पावर अगर 0 हो गया ना, उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये रटाया चीज है, ठीक है। अगर x का भी पावर 1 रहता है तो क्या वैल्यू आएगा इसका, सॉरी x का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आया। यहाँ पे अगर आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं तो इसका पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो हमको कराना नहीं चाहिए क्योंकि अभी पिछले बार यहाँ करके आए हम लोग। चलिए देखिए फिर भी कर देते हैं। यहाँ देखिए पावर क्या है, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, ठीक है। पलट जाएगा यानी नहीं कुछ है यहाँ पे तो क्या आएगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये 1 ऊपर और बाकी ये नीचे हो जाएगा, यानी 1 डिवाइडेड बाई -2 का पावर क्या आएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस नीचे रखते नहीं है इसलिए माइनस ऊपर भी करना चाहते तो कर लेते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले ये इसका यूज करके इसमें लगा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 1 का पावर क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई -2 का पावर 5, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसको माइनस को ऊपर करके तब आप 5 लगाने के लिए तो भी लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि बेसिक से सीख रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे ये माइनस को अगर ऊपर करना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। ये -1 डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। तो ये ऊपर में -5 हो जाएगा, नीचे में 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर भी सॉल्व कीजिएगा तो वही आंसर आएगा, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि माइनस को नीचे ही रखें और पहले पावर को दोनों को सेपरेट दे दे, ठीक है। पहले दोनों में पावर सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उसके बाद आगे सॉल्व करें तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए। 1 का पावर 5 क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ 2 का पावर 5 है, ठीक है। तो अभी हम बोले यहाँ क्या है, 5 इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है, ऑड है, ठीक। क्या आएगा मेरा, निगेटिव वैल्यू आएगा, क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब 2 को 5 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, क्या आएगा 32, ठीक है। क्या आएगा 32। अभी हम बोले कि माइनस नीचे नहीं छोड़िएगा, ठीक है। कितना कोई नंबर काट लेता है इसलिए माइनस को ऊपर कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस ये हो गया -1 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें का, जो वर्ड प्रॉब्लम की तरह क्वेश्चन रहता है इसमें, ठीक है। चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए ये मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ठीक है। चलिए देखिए ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यहाँ देखिए इफ 9 × 3 to the power n is equal to 3 to the power 6 then n is equal to what, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है मेरा, ठीक है। कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है, ठीक है। ये तो ऐसे ही कह रहा है फाइंड करने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, 9 का पावर 3 9 × 3 का पावर n है, ठीक है। इक्वल टू क्या है, 3 का पावर 6 है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे यहाँ क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी हमको दिखाई देगा तो हम कोशिश करेंगे क्या, बेस सेम करने का और जो फॉर्मूला जो ट्रिक है वो लगाने का, ठीक है। तो यहाँ देखिए 9 है, 9 3 के फॉर्म में आ सकता है क्या, तो इसका क्या कीजिए फैक्टर निकालिए। यानी फैक्टर किसको कहते हैं, किससे किससे कटने वाला है, तो कैसे निकलता है, एलसीएम के थ्रू निकलता है, ठीक है। आपका ये एलसीएम तो 2 नंबर का निकलता है, तो कोई बात नहीं है भाई, एक ही नंबर का आप एलसीएम निकाल के बता दीजिए। ट्रिक हम आपको बता रहे हैं कि फैक्टर कैसे निकलता है, ठीक है, यानी एलसीएम के थ्रू। तो ये 9 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालना है, तो 3 या 3 आ रहा है, ठीक है। तो 3 × 3 है, ठीक है। ये 2 को 3 है, तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं इसको कि नहीं, लिख सकते हैं। जब 3 का पावर 2 रह रहा था तो आपको 3 × 3 का मल्टीप्लाई कर रहे थे कि नहीं, कर रहे थे। तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3 × 3 को 3 to the power 2 लिख सकते हैं। तो उसी तरह इसको लिख दीजिए 3 का पावर 2 × 3 का पावर n इक्वल टू 3 का पावर 6। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए
यहाँ देखिए, यहाँ कुछ दिख रहा होगा आपको, यहाँ बेस सेम है, बेस सेम है और कौन सी है, मल्टीप्लाई में है। तो बेस सेम रहता है तो गुना में क्या होता है, जुटता है, भागा में घटता है, ठीक है। तो गुना में जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2 प्लस n हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या है, 3 के पावर 6। इधर वाला ऐसे ही रह रहा है, ठीक है। चलिए देखिए अब इधर भी देखिए, इधर भी बेस सेम है, इधर भी बेस सेम है, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाएगा, इधर भी बेस सेम रहेगा, इधर भी बेस सेम रहेगा, तब पावर को इक्वल कर दीजिएगा और ये 3 समझिएगा कि पॉकेट में से कहीं गिर गया, ठीक है, कहीं भुला गया, ठीक है। चलिए देखिए आप, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस n इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो अब निकल ही जाएगा। देखिए इधर 2 प्लस में तो उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो n क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू मेरा क्या आया, 4 आया, ठीक है। इस खाली स्थान में क्या बनाएगा, 4 बनाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।